नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसका नाम है लघु पाराशरी। पाराशर ऋषि की जो प्रिडिक्शन है और उनका जो कैलकुलेशन है, उसी के आधार पर पूरा ज्योतिष चलता है। तो लघु पाराशरी एक ग्रंथ है, उसके आधार पर मैं कुछ आपको सिद्धांत और नियम और कानून बताऊंगा, क्या साधन होता है, किस तरह से हम कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं। कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं यहाँ ज्योतिष का ट्यूशन पढ़ाने नहीं आया हूँ, जो बुद्धिमान और विवेक और ज्ञान रखते हैं इस विषय में, सिर्फ उनके लिए है। तो जो पाराशर होरा शास्त्र और बताते हैं कि 120 वर्ष की जो दशा है विंशोत्तरी, पाराशर विंशोत्तरी दशा है, ये पाराशर ऋषि का ज्ञान है। तो लघु पाराशरी के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं, उन पर चर्चा करेंगे। आज सबसे पहला है, ये एक प्रकार की सीरीज चलाई जाएगी, श्रृंखला है ये, मेष लगन से चर्चा करेंगे। मेष लगन पहला लग्न है, यहाँ राशि की कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ मेष लग्न की बात कर रहे हैं। तो मेष लग्न में कौन सा ग्रह कारक होता है और कौन सा ग्रह अपनी महादशा में लाभ देता है और कौन सा ग्रह उनका भाग्येश होता है, कौन ग्रह कष्ट देगा और कौन उनको लाभ देगा। सिंपल सी बात, ये आप समझ लीजिए। मेष लग्न के अंदर आप देखेंगे कि जो लाभ स्थान है वो शनि है, शनि की राशि है, कुंभ राशि मूल त्रिकोण, और दशम भाव शनि की है। तो टेक्निकल, ये लग्न ही टेक्निकल है, मेष लग्न है, उग्र स्वभाव के होते हैं ये, और बहुत जल्दी मतलब किसी के काबू में नहीं आते और अपनी बात जो है मनवा करके रहते हैं। इसके अलावा मेष लग्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये राजा भी होते हैं, और जो लंबा होता है मेष लग्न का व्यक्ति, वो राज सत्ता को हासिल भी कर लेता है। इसके अलावा शनि इस सृष्टि के अंदर जब देने पर उतारू होता है तो देता है बहुत है। क्या देता है? संपदा, और नौकरी देगा तो जज की नौकरी देगा, न्याय करने के लिए बिठाएगा। और जो भाग्येश है वो है बृहस्पति। बहुत सुंदर बात कि नवम भाव का स्वामी बृहस्पति, भगवान विष्णु की कृपा, और बृहस्पति अपनी दशा में माला माल करेगा, विदेश यात्राएं कराएगा, जहाज में घूमने को मिलेगा। और शनि दशमेश और लाभेश होकर के राज्येश भी वही देगा, राज्य कृपा, राज सत्ता और बड़े बड़े उद्योग लगवाता है। ग्रहों की जो दशा है वो निर्भर करती है किस ग्रह के कारण आपको सत्ता लाभ मिल रहा है। चंद्रमा कहाँ बैठा है ये एक अलग विषय होगा, राशि अलग होगी, लेकिन कारक ग्रह शनि बहुत ढेर आनंद के साथ धन, माल, सम्मान, बहुत प्रगति, और भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति आपको बहुत कुछ ऐश्वर्य, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, और आपकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैलती है। तो इस बात को याद रखें, मेष लग्न वाले शनि की कृपा के हमेशा कृपा पात्र बनते हैं। और बृहस्पति की मेष लग्न ही एक ऐसा लग्न है इस संसार में जिसका केंद्र का स्वामी चंद्रमा होता है और बाहर त्रिकोण पंचम स्थान का स्वामी सूर्य। अगर जस्ट उल्टा हो कि केंद्र का स्वामी चंद्रमा बाहर बैठा हो केंद्र के, और त्रिकोण का स्वामी सूर्य जो बाहर का स्वामी है वो अंदर बैठा हो, तो स्पष्ट है राजयोग होगा और वो राजा के समान प्रतापी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज हमने मेष लगन की बात की। मेष लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा इन दोनों का कारकत्व मैंने बताया। ये शुभत्व प्रदान करने वाले ग्रह हैं आपके जीवन में। अपनी दशाएं
और भुक्ति में माला माल कर देते हैं। लेकिन एक अशुभ बात क्या है, मेष लग्न के लिए जो शुक्र है वो सप्तम और द्वितीय भाव का स्वामी होता है, वो मारक होता है। जब जब उसकी भुक्ति, अंतर्दशा, पीरियड, सब पीरियड आएंगे कष्ट देगा। और अगर ऐसे स्थान में बैठा है जहाँ मारक हो सकता है तो मृत्यु भी देता है। हम मृत्यु जैसे शब्द को बार बार दोहराना नहीं चाहते और होना भी नहीं चाहिए। जब तक भगवान से प्रार्थना है आप सब दीर्घायु हों, लंबी आयु हो, यशस्वी हों और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये सिर्फ मार्गदर्शन के लिए ये बात बताई गई है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृष लगन की। इसमें कारकत्व कौन है, कौन सा ग्रह, कौन सा भाग्येश है। धन्यवाद, नमस्कार।